हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ किंग आदिल राज पे। मैं आदिल राज। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का कल तक मैंने 5 पार्ट करा दिया है और आज मैं एक नए चैप्टर लेके आया हूं। उस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। दोस्तों, बहुत से बच्चों को हाइट एंड डिस्टेंस समझ में नहीं आता है, लेकिन आज मैं इस तरह से बताऊंगा कि हर एक बच्चे को हाइट एंड डिस्टेंस बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। दोस्त, बस आप अंत तक बने रहिए और जो नए व्यूअर हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। आइए दोस्तों, मैं बताता हूं हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ना क्या क्या होता है। आइए पहले नाम डालते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस। दोस्तों, इसका हिंदी होता है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा ना, इसमें हम किसी वस्तु का ऊंचाई निकालेंगे या किसी स्थान का दूरी निकालेंगे। दोस्तों, ऊंचाई और दूरी का मतलब है किसी स्थान की ऊंचाई निकालेंगे और किसी स्थान की दूरी निकालेंगे। दोस्तों, आइए दोस्तों मैं इसे बताता हूं। ऊंचाई एंड दूरी में हमें सबसे पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए कि समकोण त्रिभुज आखिर कहते हैं किसके। इसमें समकोण त्रिभुज की अहम भूमिका है। दोस्तों, बिना समकोण त्रिभुज के हम हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ सकते। आइए हाइट एंड डिस्टेंस में देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा दोस्तों, अंदर डीपली तक नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इसका उपयोग बताऊंगा, कितना उपयोग है उतना तक ही मैं चलूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए जैसे मान लिया जाए कि ये एक समकोण त्रिभुज, मानना क्या दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज है ही है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये होता है कर्ण। कर्ण क्या होता है दोस्तों, कर्ण इसमें फिक्स होता है। कर्ण इसमें फिक्स होता है। ये आपका 90 डिग्री है, 90 सामने कर्ण होता है, आप सभी जानते हैं। और ये आधार, मान लिया जाए ये आधार है और ये लंब है। दोस्तों, समकोण त्रिभुज में एक बड़ी समस्या ये आ जाती है कि लंब और आधार हम अपने मन से नहीं मान सकते। दोस्तों, ये लंब और आधार की जो चर्चा होती है वो थीटा डिग्री पे होती है। ये थीटा डिग्री ही तय करती है कि कौन लंब है कौन आधार है। और दूसरी बात दोस्तों, कर्ण हमेशा फिक्स रहता, मैंने बता दिया। जैसे आइए मैं एक और समकोण त्रिभुज बनाता हूं। ये एक समकोण त्रिभुज मैंने फिर से बनाया। ठीक है, ये देखिए 90 डिग्री है तो 90 सामने कर्ण होता है, ये आप सभी जानते हैं जी, 90 सामने कर्ण है। मैंने इसको मान लिया थीटा डिग्री। तो देखिए थीटा के सामने क्या होगा, लंब होगा दोस्तों, यानी इसके सामने ये क्या होगा, ये आपका लंब हो गया दोस्तों। और जब ये लंब, ये कर्ण, ये लंब, तो ये पक्का आधार होगा जो बच गया। आइए दोस्तों मैं दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। जैसे मान लिया जाए ये एक समकोण त्रिभुज, फिर से समकोण त्रिभुज है, ये देखिए 90 डिग्री होगा, तो 90 सामने कर्ण, तो इसके 90 के सामने हो गया कर्ण। और इस बार थीटा मैंने इसको मान लिया, तो थीटा ये है जिसके सामने ये इस बार लंब हो गया दोस्तों, और ये हो गया आपका आधार। आप बोल रहे होगे दोस्तों कि ऐसा कैसे हो रहा है, इसमें लंब ये है इसमें आधार ये है। दोस्तों, सच्चाई यही है, कर्ण फिक्स रहता है और हमें लंब और आधार की तुलना जो होगी वो थीटा डिग्री तय करेगा कि कौन लंब है कौन आधार है। ठीक है, यानी हमें थीटा ही तय करेगा कि कौन लंब है कौन आधार है। थीटा अगर यहां हो गया तो इसके सामने लंब ये, अगर थीटा यहां था तो इसके सामने लंब ये। जब लंब पता हो गया, कर्ण पता था, तो आधार अपने आप पता चल जाएगा। कर्ण पता है, हमने लंब पता कर लिया, तो आधार अपने आप बचा हुआ आधार हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे चलते हैं। हम कुछ आगे इस पर चर्चा करते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में दोस्तों आपने समझ लिया होगा, अच्छा समझा होगा। समकोण त्रिभुज में इतना ही हमें जानकारी लेना है, इससे ही हम हाइट एंड डिस्टेंस का आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। आइए दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस में 2 चीज हमें पढ़ना होता है। पहला पढ़ना होता है हमें उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। दूसरा होता है दोस्तों अवनमन कोण। अवनमन कोण। देखिए दोस्तों, उन्नयन कोण किसे कहते हैं।
उन्नयन कोण इसे कहते हैं जब कोई वस्तु ऊपर हो और देखने वाला नीचे हो, यानी किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो वो होगा उन्नयन कोण। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ पे कोई देखने वाला परीक्षक है दोस्तों, तो ये इसको देख रहा है और देखने वाले से दोस्तों दो किरण निकलती है, एक किरण तो वस्तु के समांतर जाएगा और एक किरण जाएगा धरती के समानांतर जाएगा, और इसके बीच जो कोण बनेगा वो होगा उन्नयन कोण। फिर से दोस्तों, कोई वस्तु ऊपर है और नीचे से कोई देखने वाला है तो वो हो गया उन्नयन कोण। ठीक है दोस्तों, ये देखने वाला परीक्षक था, कोई यहाँ पे मान लीजिए परीक्षक था, वो देख रहा था किसी वस्तु को, तो ऊपर एक गया एक किरण और एक किरण धरती के समानांतर गया, और इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वही होगा आपका उन्नयन कोण। आइए अब अवनमन कोण। अवनमन कोण किसे कहते हैं? कोई वस्तु नीचे है और कोई ऊपर से देख रहा है दोस्तों। जैसे मान लिया जाए कोई वस्तु ऊपर है नीचे देख रहा है, जैसे छत्ता पर से आप किसी चीज आदमी को नीचे देखते हैं, कोई टावर के ऊपर से किसी आदमी को आप नीचे देख रहे हैं, कोई चट्टान से आदमी को नीचे देख रहे हैं, तो क्या होगा? इसमें बनेगा अवनमन कोण। फिर से देखिए दोस्तों, जैसे मान लिया जाए कोई आदमी यहाँ पे है, कोई देखने वाला है और यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है और हम छत पर से किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, तो एक किरण तो वस्तु पे जाएगा और एक किरण दोस्तों धरती के समानांतर जाएगा, और इसके बीच में जो कोण बनेगा वो होगा आपका अवनमन कोण। क्या होगा दोस्तों? अवनमन कोण होगा। फिर से, अगर कोई वस्तु कोई देखने वाला ऊपर है, वस्तु नीचे है, ऊपर से हम नीचे को देखेंगे तो अवनमन कोण होगा। ठीक है दोस्तों, और नीचे से ऊपर की ओर वस्तु देखेंगे तो उन्नयन कोण होगा। एक बात और देखिए दोस्तों, उन्नयन कोण का प्रयोग 99% होता है दोस्तों, 1% है जो अवनमन कोण का प्रयोग होता है। आप बोलेंगे ये कैसे? आइए मैं बताता हूं कैसे ज्यादा उन्नयन कोण का प्रयोग होता है। आप देखिए दोस्तों, आप देखें कभी राजमिस्त्री को जब भी कोई लंबाई निकालना होता है वहां साहुल गिराता है। देखिए दोस्तों, हम भी यहां से साहुल गिराते हैं, लंबाई हमने यहां से साहुल गिरा दिया। ठीक है दोस्तों, मैंने धरती की लंबाई ले लिया और ये देखिए धरती है तो धरती के समानांतर हम लाइन खींच दिया। ठीक है दोस्तों, आप देखिए, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, क्या पढ़ा? मान लीजिए 60 डिग्री आपने पढ़ा होगा। जब कोई दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये एकांतर ये भी होगा 60 डिग्री दोस्तों। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या हो गया? अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। दोस्तों फिर से, अवनमन कोण दिया हुआ था, मान लीजिए इस बार अवनमन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि दो समानांतर रेखा को जब कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो एकांतर कोण यहाँ से 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। आप कहेंगे जी, तो देखिए फिर यहाँ उन्नयन कोण क्या होगा? उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों यहाँ पे बराबर हो। कहने का मतलब दोस्तों कि ज्यादा उपयोग उन्नयन कोण का होता है 99%, 1% उपयोग होता है अवनमन कोण का। दोस्तों यहां तक मैं समझता हूं कि आपको क्लियर होगा। आइए दोस्तों, अब इससे हम आगे ले चलते हैं। यहां तक आपको कंप्लीट होगा दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है आप वीडियो को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आप अच्छे से देखिए इस वीडियो को, आपको पूरी तरह समझ में आएगा। अब आइए दोस्तों, अब हमें ये पता करना है कि जैसे कि खंभा हो गया, कोई पोल हो गया, बिजली का लाइट हो गया, चट्टान हो गया, कोई पेड़ हो गया, चर्च हो गया, मंदिर हो गया, ये सब दोस्तों कहाँ रहते हैं? आपका आंसर होगा सर ये तो धरती के समानांतर होते हैं सर, धरती पे सब खड़े होते हैं। जैसे मान लिया जाए पोल है तो पोल कहाँ रहेगा? धरती पे समानांतर खड़ा रहेगा दोस्तों, ये आपका पोल हो गया। फिर मैंने कहा कि बताइए चर्च कहाँ रहता है? चर्च भी लंबवत रहता है दोस्तों, चर्च भी धरती के समानांतर लंबवत रहेगा, धरती पे खड़ा रहेगा। कोई वृक्ष है दोस्तों, कोई वृक्ष है तो वृक्ष भी कहाँ रहेगा? धरती पर ही रहेगा, लंबवत खड़ा रहता है। फिर कोई मंदिर है दोस्तों, मंदिर भी कहाँ रहेगा? मंदिर भी धरती पर ही खड़ा होगा। जैसे कोई चट्टान है दोस्तों, चट्टान भी धरती पर ही है। फिर जैसे माना लाइट हाउस है, लाइट हाउस है दोस्तों, ये भी धरती के समानांतर रहेगा। ये तो हो गया दोस्तों। देखिए
तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कोई बोला कि लाइट हाउस पृथ्वी पर खड़ा, तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि लाइट हाउस कैसे खड़ा करें, ऐसे खड़ा करें, कैसे खड़ा करें। तो पहले ये जानना जरूरी है दोस्तों कि लाइट हाउस हमारा कैसा होता है, लंबवत होता है। चट्टान कैसा होगा हमारा, लंबवत खड़ा होगा। मंदिर कैसा होगा, लंबवत खड़ा होगा। बीच कैसा होगा, लंबवत खड़ा होगा। चर्च कैसा होगा, लंबवत खड़ा होगा। पोल कैसा होगा, लंबवत खड़ा होगा। दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में दोस्तों जो फिगर बनाना जान गया हाइट एंड डिस्टेंस का, उसने 60% काम कर लिया है। 40% काम है जो मैं बताता हूँ। यानी आपको फिगर बनाना आना चाहिए। इससे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि पोल कैसे खड़ा होगा, चर्च कैसे खड़ा होगा। दोस्तों अब जैसे किसी नदी की लंबाई नापनी है दोस्तों, तो नदी तो लंबा तो खड़ा होगा नहीं। नदी जब भी रहेगा दोस्तों तो ऐसे रहेगा। नदी जब भी नदी रहेगा तो ऐसी रहेगा। सड़क की लंबाई, सड़क भी ऐसे रहेगा दोस्तों। आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। आइए आप देखिए दोस्तों, फिर से हम एक समकोण त्रिभुज का फिगर बनाते हैं। मान लिया जाए थीटा डिग्री, थीटा का सामने लंब हो गया, ये हो गया, सॉरी, जब लंब हो गया तो ये हो गया आधार, और कर्ण तो फिक्स ही रहता है दोस्तों। ठीक है, आइए आपको बस 3 चीज याद रखना है। tan 30 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान। देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 45 का मान होता है 1, और tan 60 का मान होता है √3। नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है दोस्तों, तो जरा काम कर दो। ये हो गया √3/1। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटा आधार होता है। फिर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें इसका कर्ण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप कहेंगे यस, तो लंब का मान कितना है, लंब का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। आधार का मान कितना है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 होगा। अंडर रूट में 3 और 1 4, रूट से बाहर होगा 2, यानी हमारा कर्ण कितना निकल गया दोस्तों, 2। तो यहाँ हमारा कर्ण हो गया कितना, मान लीजिए कर्ण इधर लिख देते, नीचे यहाँ लिख देते हैं, कर्ण हो गया आपका 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी अब इसको देखिए, अब देखिए यहाँ भी लंब और आधार इतना है, इसका भी कर्ण उतना ही होगा जितना अभी निकाला हमने। देखिए थोड़ा सा उल्टा है दोस्तों, लेकिन इसका भी वही निकलेगा। ये मैं दिखाता हूँ आपको कर्ण बराबर कैसे निकलेगा। दो इसमें भी कर्ण है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ देखिए लंब कितना है, लंब √3 है, तो √3 का मान 3 होगा। आधार कितना 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 1 4, यहाँ कितना निकलेगा दोस्तों, यहाँ निकलेगा 2, यानी कर्ण भी आपका 2 निकल गया। ठीक है, और अब देखिए आइए, ये हो गया कर्ण आपका 2। अब देखिए इसका निकालना है कर्ण, इसका कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और आधार का मान कितना 1 का मान 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 1 2 √2। ठीक है दोस्तों, यहाँ √2 हो गया आपका। अब देखिए आपका कर्ण निकला कितना √2, कर्ण आपका √2 हो गया दोस्तों। आइए अब आगे चलते हैं, इससे आगे हम बताते हैं आपको। ये तो हमने बता दिया अभी, लंब आधार कर्ण। आप देखिए जैसे मान लिया जाए एक समबाहु त्रिभुज खींचा मैंने, एक और समबाहु त्रिभुज लिया मैंने, और एक और लिया समबाहु त्रिभुज मैंने, 3 समबाहु त्रिभुज लिया। देखिए दोस्तों, अगर ये 60 डिग्री
ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री बन गया। अगर 60 डिग्री हमें दिया हुआ है तो 60 डिग्री का लंब कितना होगा? देखिए तो 60 डिग्री का लंब कितना है? √3, तो यहाँ √3 हो गया। तो 60 डिग्री का √3, आधार कितना है? आधार 1 है, ये 1 हो गया। कर्ण कितना है? कर्ण 2 निकला। ठीक है, अब देखिए यहाँ 30 है तो 30 डिग्री यहाँ है, तो 30 डिग्री में लंब कितना है? लंब 1 है। आधार कितना है? आधार √3 है। और कर्ण कितना है? कर्ण 2 है। देखिए यहाँ कर्ण 2 निकाल के लाए। 45 है दोस्तों, तो 45 में लंब आधार दोनों बराबर है, ये भी 1 ये भी 1। कर्ण कितना निकाला है इसका? कर्ण निकला √2 दोस्तों। ठीक है, आप कहेंगे यस सर। अब देखिए दोस्तों, कोई पूछेगा कि बताओ 60 डिग्री में लंब का मान कितना होगा? √3। एकदम रट जाना है इसको, तभी आप आसान से कर पाएंगे। पूछेगा 60 डिग्री में लंब का मान कितना होगा? √3। और 60 डिग्री में आधार का मान 1। कोई पूछेगा 30 डिग्री में लंब का मान 1, आधार का मान √3। पूछेगा 45 डिग्री में लंब का मान 1, आधार का मान 1। ठीक है दोस्तों, एकदम रट जाना है। फिर से 60 डिग्री में लंब का मान √3, 60 डिग्री में आधार का मान 1, 60 डिग्री में लंब का मान 1, 60 डिग्री में आधार का मान √3, 45 डिग्री में लंब का मान 1, 45 डिग्री में आधार का मान 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको ऐसा याद नहीं होता तो मैं एक लॉजिक देता हूँ, उस लॉजिक से आप याद कीजिए। कहेंगे क्या लॉजिक है सर? मैं बताता हूँ क्या लॉजिक है। जो देखिए, इसे मान लिया जाए ये एक त्रिभुज है। आप कहेंगे यस सर ये एक त्रिभुज है। तो देखिए ये तो 90 डिग्री हो गया, आप कहेंगे यस। आपका आंसर होगा यस सर ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। और मान लिया जाए इसको हमने मान लिया 30 डिग्री, तो 30 के सामने ये क्या होगा? ये हो गया आपका लंब, और ये क्या हो गया? आधार। आप कहेंगे यस सर इतना तो हम जानते ही हैं। ठीक है, तो देखिए ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, दोनों 3 बार आते, ये 60 डिग्री हम कह सकते हैं। आप कहेंगे यस सर 60 डिग्री हो सकता है। तो तब तीनों कोण का मान 180 डिग्री होगा। 90, 30, 60 जोड़े तीनों 180 डिग्री होगा। तो देखिए जहां 30 कोण डिग्री पूछेगा 30 डिग्री, तो वहां √3 लिख देंगे। और 30 के सामने और जहां 60 रहेगा वहां 1 लिख देंगे। फिर से जहां 30 डिग्री पूछेगा उसके नीचे √3, 60 पूछेगा 1, जहां 30 नजर आया वहां √3 लिख देंगे। और कर्ण, ये दोनों कर्ण तो 2 होगा नहीं, 30 में कर्ण 2 होगा, दोनों करेंगे कर्ण निकल जाएगा। अब देखिए, अब इसे मान लिया जाए एक दूसरा त्रिभुज मैंने लिया, इसमें ले लिया मैंने 60 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है ही। तो देखिए 9 अच्छो 15, तो 15 ये 30 डिग्री होगा, तब ना तीनों का 180 डिग्री। देखिए मैंने क्या बोला, जहां 30 दिखे वहां √3 कर दीजिए, जहां √3, 60 दिखे वहां 1 कर दीजिए, और ये हो गया 2। अब देखिए कोई पूछेगा कि 60 का लंब कौन है? √3। देखिए 60 का लंब कौन है? √3 निकला। देखिए यहाँ पूछेगा √3 में पूछेगा कौन 30 में लंब बताइए, लंब 1 है। कौन 30 में देखिए लंब 1 है। पूछेगा आधार कितना? आधार √3, आधार √3 है। फिर देखिए यहाँ पूछेगा 60 में लंब बताइए, 60 में लंब √3 है, आधार पूछेगा आधार 1 है। समझ में आ गया? अब देखिए मान ले जाए अब एक रह गया 45 डिग्री वाला, ये मान लीजिए 45, ये तो 90 आप जानते ही हैं। तो 45 और 90 कितना? 135, और इसको हम 45 कर देते हैं तो 180 हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी सर, तो तीनों कोण का मान 180 डिग्री होगा। देखिए तो 45 में तो बराबर बराबर है ही 1 तो 1 इसको ही मान लीजिए, 1 इसके दोनों बराबर है, आपस में इक्वल है, ये होगा तो √2 होगा। ठीक है दोस्त, अब हमको लग जाता है कि आप समझ गए होंगे। फिर से मैं आपको कराता हूँ रिविजन, जब तक ये याद नहीं होगा आप हाइट एंड डिस्टेंस सही से नहीं बना पाएंगे। जैसे मान लिया जाए ये एक त्रिभुज है, मैंने कहा 30 डिग्री, तो अभी मैंने बताया था जब 30 की बात कहे, जहां 30 नजर आए वहां √3, और जहां 60 रहे वहां 1। तो 30 यहाँ 30 है, यहाँ 60 पक्का होगा 1। फिर जैसे अगर ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री होगा, तो जहां 30 नजर आया √3, और जहां 60 नजर आया वहां 1। अब कर्ण पूछेगा तो कर्ण 2 होगा ही, निकाल लीजिएगा √3, इसका भी निकाल के मैंने बताया है। फिर देखिए 45 में पूछेगा आपको, ये 45, तो 45 में जानते हैं कि लंब आधार दोनों बराबर होता है, लंब भी आधार भी बराबर, तो ये 1 ये 1, इधर √2 होगा ही। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक पूरा समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार आओ मैं करा देता हूं, उसके बाद थ्योरी खत्म, और अब चलेगा मैथ मानी क्वेश्चन। फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों, जैसे किसी ने कहा कि 30 डिग्री, तो आप कहेंगे अच्छा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में होता है √3, तो जब 30 डिग्री तो ये पक्का 60 होगा, जब ये 90 रहता है तो आप कहेंगे ठीक जी, तो ये 1। कोई कहेगा 45 डिग्री, तो आप कहेंगे 45,
तो आप कहेगा 45 में तो दोनों बराबर ही होता है, लंब और आधार दोनों बराबर, तो ये 1 ये भी 1 बराबर बराबर होता है। फिर कोई कह दिया कोण 60, अब कहेंगे कोण 60, अच्छा तो ये कोण 30 होगा, तो कोण 30 जहां देखना है वहां √3 लिख देना है, और यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया। दोस्तों यहां तक आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा। आज यहीं तक, कल हम क्वेश्चन लेके आएंगे और कल हम क्वेश्चन कराएंगे, आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। आज आप पूरा थ्योरी को कंप्लीट कर ले, जितना मैंने बताया उसको एक बार रिवीजन कर लें, और कल मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। और दोस्तों जो भी नए व्यूवर हैं उनसे निवेदन होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।